वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दीपक चौरसिया के एक ट्विटर के ट्वीट के बारे में, क्योंकि इस वक्त उन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे विवाद चल रहा है। और इस ट्वीट को लेकर के हम भी आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। असल पिछली कुछ खबरों के मुताबिक अगर आपको बताएं तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कानपुर पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया। काफ़ी विवाद खड़े हुए, सवाल खड़े हुए कि क्या वो एनकाउंटर फर्जी था कि नहीं था। सोशल मीडिया पे आग लग गई, धनाधन वीडियोज़ आने लगी जहां ये पर्दाफाश होने लगा कि उनका एनकाउंटर फर्जी है। तो कुछ लोग इस पर जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इस प्रोपेगेंडा को पीछे नहीं रखने वाला था। पहले से ही पता था कि कोई ना कोई हिंदू मुसलमान एंगल ढूंढा जाएगा और उस पर फिर से मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा जाएगा। वही किया दीपक चौरसिया ने। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर डाला जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है, मजहब धर्म में यही फ़र्क है। विकास दुबे का घर ढाया जा रहा था, कोई हिंदू उसके साथ नहीं खड़ा है। फिर दंगाई ताहिर हुसैन का घर क्यों नहीं ढाया गया। फिर लिखते हैं, शायद इनको ही सेक्युलरिज्म कहते हैं। विकास दुबे की मां भी उसके विरोध में है, जबकि मजहबी लोग कसाब बुरहान के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इस पर एक यूज़र हैं अविनाश दास लिखते हैं, ये आदमी सड़ चुका है पूरी तरीके से, मानसिक संतुलन खोता हुआ दिखाई दे रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन को और विकास दुबे की कहानी को साथ जोड़ने की कोशिश करी। विकास दुबे बता दें कि ये पहला क्राइम नहीं था जो उन्होंने किया था, जो उसने 8 पुलिस कर्मचारियों को मारा। ये पहली बार नहीं था, न जाने कितने सालों से उसके ऊपर मुकदमे थे। और एक खबर के मुताबिक तो उसने पुलिस स्टेशन में ही जाकर के किसी को मार दिया था और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। इतने बड़े टेररिस्ट को, जिसको क्रिमिनल बोलना क्रिमिनल की बेइज्जती है, इतने बड़े टेररिस्ट को ये ताहिर हुसैन से मिला रहे हैं और आगे जाकर के ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग कैसे समर्थन करने लगते हैं। इसको एक मजहबी एंगल देने की ये कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कल शाम से ही जब से एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, जो कि अच्छी खबर है, तब से ही इंस्टाग्राम पर कुछ यूज़र्स, मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स, इंस्टाग्राम के पोस्ट को क्या कहते हैं, शायद पोस्ट ही कहते होंगे, तो वो मैं रखना चाहूँगा, जहां आप खुद देखेंगे कि कुछ लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं विकास दुबे का। जी हाँ, जो आतंकवादी को कानपुर पुलिस ने मार गिराया, उसके ऊपर किस तरीके से लोग रख रहे हैं अपनी बात को। पहला पोस्ट आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के इंस्टाग्राम अकाउंट लिख रहे हैं, शेर को धोखे से मार दिया, विकास दुबे आप हमेशा दिल में रहेंगे। तो ये कौन लिख रहा है आप खुद इस यूज़र से पता कर सकते हैं। फिर लिख रहे हैं एक और यूज़र, ब्राह्मण परशुराम सेना, और भी ऐसे बहुत सारे, ब्राह्मण समाज एकता सेना, ब्राह्मण युग, ब्राह्मण फर्म, पंडित चैनल, और न जाने ऐसे दसियों हज़ारों ऐसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट, फेसबुक पे अकाउंट मिले, जहां विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस पर हीरो, टाइगर, लायन, न जाने किस किस जानवर की जो भी अपनी जो है टिप्पणियां देते हुए दिखाई दिए, कहते हुए कि किस तरीके से पुलिस ने इसे धोखे से मारा। एक पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं, जो लिखते हैं ब्राह्मण ट्रेंड, वो लिखते हैं अपने पोस्ट में, बेटे को जेल में रखकर बाप का एनकाउंटर किया, फिर मत कहिएगा कि बेटा अपराधी कैसे बना। पूर्व में विकास के पिता को भी किया गया था परेशान। फिर साथ ही साथ एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं ब्राह्मण समाज एकता, वो लिखते हैं, रेस्ट इन पीस पंडित विकास दुबे कानपुर, रोते हुए। और फिर कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा कोई ख़ास चला गया। और ऐसे मैं आपको दसियों ट्वीट पढ़ा सकता हूँ। लगे हाथों एक और ट्वीट पढ़ देता हूँ, जो लिखते हैं ब्राह्मण फम, वो लिखते हैं, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, साजिश से मारा है फट्टुओं ने। तो आप इन
ट्वीट्स को हो सके तो रीट्वीट कर सकते हैं दीपक चौरसिया को। मैंने अपनी तरफ से किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इसको फिर से कम्युनल एंगल हिंदू मुसलमान करने की साजिश की जा रही थी और ऐसे मामलों को ऐसे टेररिस्ट से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी जहां इस वक्त तो लागू भी नहीं हो, उनके ऊपर इल्ज़ाम इस वक्त आया भी नहीं है कि किस तरीके से शायद वो थे इस मामले में, इनकी नहीं थे। लेकिन वहीं ये अपराधी विकास दुबे पूरी तरीके से साबित होता है कि ये आतंकवादी था, कितना बड़ा क्रिमिनल था और इसका मर जाना ज़रूरी भी था। लेकिन इसका ज़िंदा रहने से काफ़ी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती थी लेकिन वो नहीं आई, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया, गोदी मीडिया अपनी बातों को रख रहा है, ऐसा लगता है कि इनको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फिर भी हिंदू मुसलमान करने से उनको छुट्टी नहीं मिलती, हिंदू मुसलमान करने से वो पीछे नहीं हटते। आप कैसे देखते हैं इन अपडेट्स को? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।